उत्तराखंड में छातियर माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली इस वक्त पे लक्ष्मी नगर में हूं, जहां पे कि अगर आप लोगों को याद हो पिछले वर्ष 2023 में 100 साल पूरे हुए थे गढ़वाल हितैषणी सभा के। और उसी के लिए हर 3 साल में एक इलेक्शन होते हैं जो पदाधिकारी चुने जाते हैं ताकि उस संस्था को किस तरीके से समाज के लिए आगे लाया जा सके। तो यहाँ काफी लोग मौजूद हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इस संस्था का निर्माण किया गया था उसको उसी आधार पे आगे बढ़ाया जाए। तो काफी उत्तराखंडी लोग जो उसमें सदस्य हैं उस सभा के, वो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ पर जुल्म के पहाड़ पर दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो। है कि गढ़वाल हितैषणी सभा, मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है और उसमें हमारे गढ़वालियों की जो सबसे प्राचीन संस्था है 1923 में जो इसकी स्थापना हुई थी, हमारे जो पूर्वजों ने की थी, और लगातार हम अपने पूर्वजों का भी और पूर्व पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं जब चाहे महासमिति की बैठक हो या जब कभी भी इस विषय पर कोई चर्चा होती हो। मैं स्वयं 1989 यानी 1989 में वहां पहली बार गढ़वाल भवन में गया था और मेरे साथ पूरी टीम थी। मुरारी सिंह पंवार आज हमारे बीच में नहीं है, जो बाद में उसके 1990 में जब गैराज था वहां पर, वो गैराज बहुत हमारे भाई लोगों ने खाली कराया है, उसमें कोई एकमात्र नहीं था। आज कुछ लोग हमारे बीच में नहीं है, उन सब पुण्यात्माओं को आप सबके माध्यम के बीच में उनको नमन करते हैं। परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जिन लोगों का संघर्ष रहा है, क्योंकि मैं 1989 से जुड़ा हूँ, तो मैं उसी तब तक की बात और अब तक की बात करूंगा। लगभग ये भी 3-4 दशक होने जा रहे हैं। और यहाँ ये सच्चाई है जो आपको पता है। ये बातें मैं यहाँ इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ नए सदस्य जो 2024 में इस गढ़वाल हितैषणी सभा से जुड़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा संज्ञान में कि भाई किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे 1923 में शिमला से लेकर दिल्ली से लेकर लाहौर से लेकर तब लेकर कहाँ बैठकें हुई, क्या उनकी विचारधारा थी, आपने देखा होगा। मैं दिल्ली में स्वयं, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ 1964 में, तो मैं यहीं दरियागंज में मेरा पैदा हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि शुरुआती दौर पे तो लोग यहाँ रामलीला करते थे, किस प्रकार एक कमरे में लोग हमारे 5-5, 10-10 लोग रहा करते थे। तो उस तरह से हमारा जीवन निकला। दिल्ली को हमने अपने सामने बढ़ते हुए देखा और हमारी हजारों संस्थाएं दिल्ली एनसीआर में गढ़वाली भी चल रही है, उत्तराखंड भी चल रही है। आज की जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चुनाव से संबंधित है। गढ़वाल हितैषणी सभा 1923 की जो प्राचीन संस्था है उसका महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। पूर्व में ये चुनाव होता था 2 वर्षीय। जब 1990 में मुरारी सिंह पंवार जी अध्यक्ष बने, मैं उनके साथ सचिव बना। 1995 में हमारे आदरणीय स्वर्गीय महिमानंद द्विवेदी जी अध्यक्ष बने, तो मैं उनके साथ महासचिव बना। उसी दौरान ज्यादातर कार्यक्रम हुआ है जो अतिथि गृह का है, जो बीच में पार्टीशन नहीं, तो आपको गढ़वाल में बताया इस तरह का पिक्चर होती थी, बालकनी हुआ करती थी। तो इस तरह से संघर्ष सभी लोगों ने किया है, जितने पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व कार्यकारिणी के लोग हैं, सबने संघर्ष अपने सामर्थ्य के अनुसार समय किया है। सब धन्यवाद के पात्र हैं और सब हम पूरी यहाँ जो बैठक है मैं सभी की ओर से उनको नमन करता हूँ। आज की जो बैठक है वो इसलिए है क्योंकि अब गढ़वाल हितैषणी सभा के जो निर्वाचित कार्यकारिणी है वो इस समय कार्यवाहक के रूप में है। नवंबर के तीसरी तारीख को आपकी महासमिति की बैठक हुई थी। मुख्य चुनाव अधिकारी आदरणीय श्रीमान ललित ढोंडियाल जी सर्वसम्मति से मुख्य चुनाव अधिकारी चुने गए और महासमिति में 3 लोगों को उनके सहयोग के लिए दिया गया, क्योंकि अब जो हमारी प्राचीन संस्था है 1923 वाली गढ़वाल भवन वो काफी विस्तार हो चुका है। 300 नए मेंबर और जिसका अब कार्यकाल जो 3 साल का कार्यकाल ये शताब्दी वर्ष में पहली बार हो रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पहली बार हो रहा है। महिमानंद द्विवेदी जी, स्वर्गीय महिमानंद द्विवेदी जी बने अध्यक्ष, उनके साथ महासचिव। तो तब से लेकर अब तक मैं जो जानकारी मेरे पास है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सर्वपटल पे रख रहा हूँ। उस समय 2 साल का कार्यकाल होता था और ये 2010 और 11 में जब कुछ कारणवश, तकनीकी कारणवश से, सदस्यों के कारणवश से कुछ लोग हमारे कोर्ट में गए और जब ये कोर्ट में गया, माननीय न्यायालय में गया, तो वहां पर माननीय न्यायालय ने हमसे पूछा कि भाई आपके पास संविधान की कॉपी कौन सी है। तो हमारे कार्यालय में, भवन के कार्यालय में जो संविधान मिला उस समय उपलब्ध हुआ वो 1941 का संविधान उपलब्ध हुआ
और उस 1941 के संविधान को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और उसमें आपका कार्यकाल 1 साल का आ गया। अब 1 साल का कार्यकाल किसी भी संस्था के लिए बहुत ही कम होता है, और ये तो वैसे भी इतनी प्राचीन संस्था थी, तो निश्चित रूप से हम जो भी 1-1 साल का कार्यकाल था उसमें आदरणीय हमारे गंभीर सिंह भाई नेगी जी हमारे बीच में विराजमान है, वह उसके अध्यक्ष रहे। तो महासमिति ने उनको एक एक बार करके ऐसे 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया। उसके बाद आदरणीय सूरज सिंह रावत जी अध्यक्ष बने, तो उनको भी 1 साल का दिया। 1 साल का एक्सटेंशन देने के बाद उनके साथ स्वर्गीय आदरणीय मोहब्बत सिंह राणा जी उपाध्यक्ष के रूप में थे, तो उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि भाई नहीं, मेरे मोहब्बत सिंह राणा जी मेरे भाई हैं और ये वरिष्ठ हैं, मैं चाहता हूं कि मैं स्वेच्छा से अपने पद का त्याग करके मैं चाहता हूं कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। और सर्वसम्मति से सभी लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया और मोहब्बत सिंह राणा को अध्यक्ष बनाया। सब पूरे आशीर्वाद समाज ने दिया। तो अब मोहब्बत सिंह राणा जी जब 1 साल के अध्यक्ष बने तो महासमिति ने फिर एक्सटेंशन दिया 2 साल का, फिर एक एक्सटेंशन दिया 3 साल का। अभी उनका अंतिम दौर चल रहा था और आकस्मिक उनका स्वर्गवास हमारे बीच में हो गया। और वो पहले ऐसे हमारे बीच में जो हमारे संज्ञान में है, वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो अपने कार्यकाल में रहते रहते स्वर्गवासी हो गए। तो निश्चित रूप से सभी को बहुत अत्यंत दुख हुआ। उस समय आदरणीय पवन भाई मैठाणी जी महासचिव थे, सूरज सिंह रावत जी थे, हम लोग सब पुराने थे, लगातार उससे जुड़े हुए। तो हम सब लोगों ने निवेदन किया कि भाई ये पहला अध्यक्ष है जिसके अपने कार्यकाल में रहते रहते स्वर्गवासी हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इनके लिए होना चाहिए। तो मैंने स्वयं एक पत्र लिखा तत्कालीन कार्यकारिणी को। उस समय जब थोड़ा समय रह गया था तो सर्वसम्मति से मोहब्बत सिंह राणा जी की जगह जो रिक्त स्थान हुआ था, तो सर्वसम्मति से आदरणीय श्रीमान मेरे बड़े भाई नरेंद्र भाई नेगी जी को अध्यक्ष बनाया गया, जो कार्यकाल बचा था। तो जब उनके कार्यकाल में बैठकें हुई तो हमने एक पत्र दिया, एक पत्र आदरणीय सूरज भाई रावत ने दिया। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं नरेंद्र भाई नेगी और पवन भाई मैठाणी का कि उन्होंने हमारे पत्र को स्वीकार किया। उसी माध्यम से वो आज एक जो उनके मोहब्बत सिंह राणा जी के नाम पर जो एक कक्ष बनाया गया है जिसमें गरीब लोग वहां पर आके ठहर सकते हैं, जो भी है वो कार्रवाई उस पर करें। तो इस प्रकार से ये काम चलता चला आ गया। तो ये 1-1 साल का कार्यकाल था। उसके पश्चात फिर हमारा जब हम इन्हीं के कार्यकाल में नरेंद्र भाई नेगी और मोहब्बत सिंह राणा जी के और पवन भाई मैठाणी जी के कार्यकाल में वो जो कोर्ट का मामला था 1941 के संविधान के अनुसार 1-1 साल चल रहा था, गढ़वा विधायी सभा वो कोर्ट का केस जीत गई। आपको अधिकार मिल गया कि आप अब स्वतः अपना एक संविधान नया बना सकते हैं। तो उस दौरान एक संविधान संशोधन कमेटी बनी, उसका मैं मेंबर था और बहुत सारे हमारे सम्मानित सदस्य उसके मेंबर थे। उसी दौरान फिर हमने सोचा, क्योंकि सबका एक ही उद्देश्य है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जितने आजीवन सदस्य हैं, कि इस गुप्ता को हटाना है, एन केन प्रकेन चाहे जो भी हो, इस गुप्ता को हटाना है। तो इसलिए सबसे पहले ये करा जाए कि कार्यकाल ऐसा रखा जाए 3 साल का, हमें एक्सटेंशन देने की आवश्यकता ना हो। 3 साल का कार्यकाल हो जिसमें हम तन मन धन से अपने अच्छे वकीलों के साथ अपनी अच्छी पैरवी करें और इसको गुप्ता को हटाएं। इसीलिए उसका कार्यकाल 3 साल का रखा गया। और इस संविधान संशोधन में मैंने एक सुझाव दिया था कि भाई जहां इतने पद हैं तो एक खेल सचिव भी रखे। हमारे बच्चे आजकल खेलों में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मैं सीधा खेलों से जुड़ा हुआ हूँ, है ना। तो मैंने खेल का करा सचिव का, तो तत्कालीन कार्यकारिणी ने उसको भी सहर्ष स्वीकार करा। तो आप देखेंगे खेल सचिव भी हुआ। तो उसके बाद ना 3 साल का ये कार्यकाल संशोधन करके हुआ, जो महासमिति ने पारित किया। अब आते हैं, मैं 2021 में आ रहा हूँ। 2021 का जो चुनाव हुआ आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से, वो 3 साल के कार्यकाल के लिए हुआ, जिसका समापन आज हो गया है और जिसके लिए हम सब लोग तैयार बैठे हैं कि अब हम सब लोग चुनाव में जाएंगे। और जो निर्वाचन कार्यकारिणी है उनके जो चंद लोग जो भी हैं, चाहे वो अजय सिंह बिष्ट जी हो, चाहे वो उसमें जितने भी आप मैं नाम बताऊं, अनिल पंत से लेकर संयुक्ता ध्यानी से लेकर, ये सारे लोग जो हैं ये सब मेरे साथ, अगर मैं अजय सिंह बिष्ट को छोड़ दूं तो जो निवर्तमान में अध्यक्ष है, क्योंकि वो 2013 में उसने भवन का द्वार देखा था। अब मैं कहा 1989 की बात कर रहा हूं, और वो 2013 में पहले भवन के द्वार, वो स्वयं कई बार बोल चुका है महासमिति की बैठक में कि मैं 2013 में पहली बार इसका सदस्य बना हूं। आप बताइए कितने सौभाग्यशाली हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वर्तमान की, कि आपको 7 या 8 साल में ही आपको इस सभा ने, इस समाज ने आपको अध्यक्ष पद दिया।
तो निश्चित रूप से जब आपको दिया और आपने काम किया और जब ये पद दिया गया तो समाज में एक बहुत सारी ऐसी बैठक हुई थी जैसे आज बैठक हो रही है। समाज चाहता है कि ये जो चुनाव होता है इसमें सद्भावना हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, क्योंकि हम जैसे लोगों को जिन्होंने 20 साल पहले संकल्प ले लिया है कि आज हम ना तो सामाजिक चुनाव लड़ेंगे ना राजनीतिक चुनाव लड़ेंगे, हम सब जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको बड़ा धर्म संकट आ जाता है कि यार हम खड़े कहाँ हो, क्योंकि पक्ष में भी हमारे लोग हैं, विपक्ष में भी हमारे लोग हैं। फिर हम ऐसे समय में क्या करते हैं, विचारधारा जो है, नियमावली जो है, धर्म जो कहता है, सत्य जो कहता है, उसके साथ खड़े होते हैं। तो 2021 में हम इन्हीं लोगों के साथ थे और इनको मौका दिया था, इन्होंने वचन दिया था कि आने वाले समय में ये 3 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा है और इस कार्यकाल में हम शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। आप बताइए, 100 साल के इतिहास में शताब्दी वर्ष, मैंने भी महासमिति में भी कहा था 3 नवंबर की बैठक में कि अगला शताब्दी वर्ष हमारे बीच में कोई नहीं देखेगा, बुरा ना मत मानना। मैं तो कहता हूं आप सब लोग शतायु हो, पर क्या है, कोई भी अगला शताब्दी वर्ष नहीं था। कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं और वर्तमान कार्यकारिणी है कि जिन्होंने शताब्दी वर्ष बनाया। जब आपने 2021 में संकल्प लिया समाज से कि भाई हमको एक बार मौका दे दीजिए, अगली बार हम किसी और को देंगे। हम चाहते हैं हमारे समाज में बहुत ही योग्य पुरुष और योग्य महिलाएं हैं और निश्चित रूप से जब उनको मौका मिलेगा तभी अपनी वो योग्यता सिद्ध कर पाएगा। पर अगर कोई वहां पद की लोलुपता के पीछे अगर स्वार्थ के लिए, ये तो देखिए स्वार्थ क्या है ये तो परमात्मा जानता है या वो व्यक्ति जानता है जो जिस पद पे बैठा है, ये हम नहीं जानते। पर हमें ये दिखाई देता है कि अगर ये पद नहीं छोड़ रहा तो समथिंग इज रॉन्ग। क्या है इसके पीछे, क्यों दूसरे को मौका नहीं देना चाहते? अगर हम संकल्प ले सकते हैं कि भाई 20 साल 22 साल हो गए हमारे को, हम ना सामाजिक राजनीतिक चुनाव पर हम तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं जो सत्य के साथ खड़े हैं। आप देखो हमारी टीम में सारे नए लोगों को मौका दिया कार्यकारिणी में, क्योंकि हमारा जो संविधान कहता है वो ये कहता है कि जो कार्यकारिणी में है उसको पदाधिकारी, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमने ये नियम इसलिए बनाया था कि कोई भी ऐसा उच्च पदाधिकारी या कोई भी ऐसा जो मतलब धन कुबेर का मालिक हो, आजकल क्योंकि सब लोग संपन्न हो गए, वो सीधा कहेगा मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ता हूं और सबको अपने धन से प्रभावित करेगा। तो हमने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इतनी प्राचीन संस्था है 100 साल की, कम से कम उसको कार्यकारिणी में रहकर उसको पता लगना चाहिए कि गढ़वाल न्याय सभा का मूल उद्देश्य क्या है, उसका क्या क्या कार्यक्रम है, उसके ऊपर जो केस चल रहे हैं उसकी क्या स्टडी है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक हम उसको कैसे अध्यक्ष बना दें और कैसे मार दें। तो इसका ये मूल कारण ये था, इसीलिए कहा था कि पहले वो कार्यकारिणी में आए और गढ़वाल तहसील को समझे कि उसका इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज कौन है और गढ़वाल तहसील का जो मूल उद्देश्य है समाज में जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था उसका क्या उद्देश्य है, और जो हमारे जो माननीय न्यायालय में जो कोर्ट केस चल रहे हैं जिनको हमें जीतना है, जो गुप्ता को हराना है। तो अब ये देखिए कि जब 2021 में जब उन्होंने संकल्प लिया, चाहे वो मेरी छोटी भूली क्या है संयुक्त ध्यानी, मेरे को स्वयं उन्होंने संकल्प किया उत्तराखंड सदन में, मनोरमा तिवारी भट्ट और ये दोनों बैठे हैं। आप इस समय मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कभी उसको बात करनी हो, मेरी छोटी बहन है, मैं बहुत प्रेम करता हूं उससे, और कभी भी उसको ऐसी कोई बात होगी, ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, हमारा प्रेम सौहार्द एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम, चाहे वो अजय बिष्ट हो, अनिल पंत हो, ये जितनी उनकी टीम लड़ रही है, जितनी भी टीम लड़ रही है, ये प्रेम हमारा ऐसे ही बना रहेगा। बस चुनाव तक हम ये कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, किसी और का मौका नहीं दे रहे हो, आप अपने वचन से दूर जा रहे हो, वचन तोड़ रहे हो, और हम जो पूरा समाज था जिनके सामने आपने वचन उत्तराखंड सदन में लिया था, आप वो तोड़ रहे हो। तो हम इसका विरोध करते हैं, तुम्हारे विचारों का विरोध करते हैं, तुम्हारे स्वार्थ जो पदों पे लोलुपता है उसका विरोध कर रहे हैं। आज इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, पूरे समाज के साथ खड़े हैं और पूरा समाज हमको समर्थन दे रहा है। चाहे मयूरा फेज 3 जो हमारे आदरणीय अशोक भाई जोशी जी बैठे हैं, अध्यक्ष हैं, वो हमें समर्थन दे रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष गंभीर सिंह भाई नेगी जी हैं, वो अध्यक्ष को समर्थन दे रहे हैं। आदरणीय सभा नरेंद्र भाई नेगी जी वो हमें समर्थन दे रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष गढ़वाल सदन कड़कड़ुमा के जो है मेरे प्रिय अमर सिंह राणा जी वो हमें समर्थन दे रहे हैं। वर्तमान कार्यकारिणी गढ़वाल सदन की बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। चाहे उसमें बालन सिंह बिष्ट, सुरेंद्र रावत हो, अर्जुन नेगी हो, ऐसे बहुत सारे लोग, मैं कितना नाम लूं, डोभाल जी बैठे हुए हैं, बलदेव भाई कुमाई जी मेरे पास आज आए हुए, उस तरफ उनका एक अलग विषय था, और उन्होंने जब ये विचार को पता लगा तो उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जहाँ जिन लोगों से, क्योंकि हम तो समाज में जी रहे, समाज के लिए मरे, हमारा जो परिवार था, जो कि हम लोगों का सबका जितने बैठे 2 परिवार होते हैं, जो एक माता पिता से मिलता है वो हमारा व्यक्तिगत परिवार होता है। एक परिवार जो हम अपने पुरुषार्थ से कमाते हैं उसको कहते हैं सामाजिक परिवार, जो अपने दम से कमाते हैं, पुरुषार्थ से कमाते हैं, वो जो आप सब लोगों ने कमाया जो यहाँ बैठे हैं। हम कैसे जान रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये आप लोगों ने अपने पुरुषार्थ से कमाया है। तो आज दोनों बच्चे हमारे बाहर से आने के बाद में देखो तन मन से इसलिए लगे कि हम जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम गलत नहीं होने देंगे। हम
सत्य के साथ खड़े होंगे, धर्म के साथ खड़े होंगे, न्याय दिलवाएंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। परिणाम जो मर्जी हो, हमें उसकी चिंता नहीं है। हम परिणाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पर हमें निश्चित रूप से हमें पता है अगर हम सत्य के साथ खड़े होंगे, न्याय के साथ खड़े होंगे, धैर्य के साथ खड़े होंगे, मर्यादा में रह के सारे काम करेंगे तो निश्चित रूप से फल भी आपको प्राप्त होगा। ये मेरा परम विश्वास है अपने प्रभु के चरणों में, इष्टदेव कुलदेव श्री भैरव महादेव के चरणों में, भगवती के चरणों में। ये मैंने थोड़ा सा आपको सारांश बताया। ये बताना बहुत आवश्यक था क्योंकि बहुत सारे नए सदस्य यहाँ जुड़े। संजय भाई उनियाल जी आए हैं, उनकी धर्मपत्नी रेणु उनियाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जब हम इन तरह के विचार अपने समाज के बीच में रखते हैं तो सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये समितियां वोट अपने पैनल के लिए मानना। 31 तारीख को फाइनल लिस्ट लिखेंगे, उससे पहले अभी कुछ मत करना, जो जिसको करना करने दो। 31 तारीख को जब फाइनल लिस्ट लग जाएगी, क्योंकि आपके फॉर्म स्क्रूटनी हो रहे हैं, कल विड्रॉल फॉर्म है। विड्रॉल तो कोई होगा नहीं क्योंकि आमने सामने के 2 ही पैनल है, हमें समझता है विड्रॉल कोई होगा नहीं। ठीक है, वो भी दिन निकल जाएगा। 30 तारीख को उन्होंने अपना सोचा, 31 तारीख को फाइनल लिस्ट लग जाएगी। 31 तारीख को फाइनल लिस्ट लगते ही आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं परिवार समेत। और भवन के अंदर और एक डिसिप्लिन, आज भी सूरज सिंह रावत जी बार बार मुझे ये कहते हैं, मैठानी जी मैं बिल्कुल ये सारे जब भी हम आएंगे तो पूरे भवन में एक डिसिप्लिन लाएंगे, कार्यकारिणी में भी लाएंगे और भवन में भी लाएंगे। ये उनका सख्त निर्देश है, बिल्कुल सही। इसलिए मैं सभी सदस्यों से और सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि ठीक है 31 तारीख को हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं वो लिस्ट लगाए, उसमें फाइनल होगा। जो भी है फाइनल तो लगभग तय है, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, वो जो भी होगा कमी वो बता देंगे। 31 तारीख का सब्र रखे सब लोग। सब्र के फाइनल लेके उनके पास जाएंगे। पूरे पदाधिकारी को पैनल उनको बस समझाइए, पूरी कार्यकारिणी का पैनल उनको समझाइए और पूरे पैनल के लिए ही वोट मांगिए। साथियों, अब तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ राणा जी बोल चुके हैं और भाई पवन मैठानी जी और रावत जी बोल चुके हैं। अब तो हमारा एक ही है, एक लक्ष्य है, मछली की आंख। सीधी बात है, जीत। यहाँ पे अगर मगर नहीं होना चाहिए। जैसे कि कई लोग कहते हैं ये हम जीत गए, अगर हम जीत गए, अगर नहीं है, हमने जीतना है। अगर कोई चीज अगर हम लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और हमारा मेन जो टारगेट है वो है गुप्ता। देखिए, जो पिछली कार्यकारिणी क्या किया क्या नहीं किया हम उस पर नहीं जाते हैं, वो सभी लोगों को पता है उन्होंने क्या किया। लेकिन जो अनुमति आयोग उन्होंने किया वो तो खैर करी है, उसके तो बात कर दिखेंगे जब लोग आप लोग आ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे उसका क्या करना है। लेकिन हमारे लिए मेन जो है वो भवन खाली कराना है। वो हमारी माँ है। जैसे गंभीर भाई हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, वो कहते हैं कि वो हमारी गढ़वाल भवन हमारी माँ है। तो उस माँ के लिए वास्तव में अगर हमने ईमानदारी से काम करना है तो आप लोगों को एकजुट होकर के, ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ कि हाँ जी मुझे वोट दीजिए, मुझे नहीं है, मेरे पूरे पैनल को वोट दीजिए। पूरे पैनल के लिए आपने वोट मांगना है। पूर्ण जीवन कर रहा है, पूरा समर्पण रहा है समाज के प्रति। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने अनुभव को जो ये सूरज सिंह रावत और पवन भाई मैठानी जी का पैनल है, अपने अनुभव को और अपने आशीर्वाद को शेयर कीजिए। आदरणीय राणा जी, भाई सूरज सिंह रावत जी, पवन मैठानी जी, बिट्टू भाई और सभी उपस्थित साथियों, जैसे हम यहाँ पर बैठे सूरज सिंह रावत जी, पवन भाई मैठानी जी के पैनल को लेकर उनके सपोर्ट में बैठे हैं। आप सबने राणा जी ने विस्तृत में बल्कि बहुत विस्तार तरीके से बता दिया। इतनी याद है, बल्कि हम भूल जाते हैं, उनको पता नहीं कैसे इतना याद है। और सब हकीकत है जो कुछ बताया उन्होंने। तो हम मेन चीज़ है चुनाव जीतना हमने है ही, पूरे पैनल ने जीतना है। कोशिश ये करना, जैसे अभी बात आई है कि आपने पर्सनल किसी ने अपने लिए वोट नहीं मांगनी, पैनल के लिए वोट मांगनी है। और हमेशा आज तक का रिकॉर्ड है कि पैनल ही जीता, हमारा भवन में हमेशा पैनल जीता है। कोई भी पैनल, कभी एक आध बार कभी हो गया होगा 2-4 इधर उधर के लिए, तो अदरवाइज पैनल पूरा पैनल का पैनल जीतता है। पैनल का पैनल जीत के आता है। वो भी इसलिए आता है कि जब हम सब पैनल के लिए वोट मांगते हैं और पैनल के साथ काम करते हैं, पैनल के साथ ईमानदार से खड़े रहते हैं। ये हमने देखना, क्योंकि राजनीति आजकल बहुत गंदी हो गई है। दूसरी चीज़ ये है, वोटर इतना समझदार हो गया है कि उसके बाद आपको पर्सनल जाना ही पड़ेगा। और 12 तारीख तक मैं लगा रहूँगा। मेरा ऋषिकेश पे अपना काम है नया, मैं उसको छोड़ के बैठा हूँ। इसीलिए बैठा हूँ कि जिस चीज़ को लड़ना है पूरे तन मन से लड़ना है। आप लोग भी सारे मेहनत करो, और सूरज भाई भी कर रहे हैं, पवन जी भी कर रहे हैं, राणा जी हमारे साथ आ गए। मेरे ख्याल जितने भी भवन के मेन बिंदु लोग थे वो इस टाइम इस पैनल में, तो मुझे नहीं लगता कि हार का मार्जिन उनका बढ़ाना है। आज के अध्यक्ष रमेश सिंह नेगी जी और कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण और जितने भी यहाँ पर सपोर्टर हैं इनके, सब आप लोगों का
यहाँ पर मैं तो सबसे पहले आज कार्यकारिणी को छोड़कर उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जो इनके सपोर्ट में यहाँ पर आए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ पर बिना लालच के, बिना स्वार्थ के वो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं और हमें सहयोग दे रहे हैं, आप लोगों को सहयोग दे रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि शायद वो कार्यकारिणी उतना काम नहीं करेगी जितना ये सब लोग हमारे कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपकी तरफ से, अपनी तरफ से उन सब लोगों का यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप आगे से भी हमारे जितने नवयुक्त आए हैं उनको सबको इसी तरह से आप उत्साह देते रहेंगे ताकि वो बहुत अच्छा काम करें। सूरज सिंह रावत जी, आप जो है, जो हमारे ये गढ़वाल हितैषणी सभा के जो चुनाव होने वाले हैं 12 जनवरी को, उसके लिए आप अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार के लिए आप जो उतरे हैं, तो ये जो कुछ बातें हैं मैं जानना चाह रहा था और वो उत्तराखंडियों तक पहुंचाना भी चाह रहा था ताकि हर उत्तराखंडी उसके बारे में जाने। सबसे पहले तो सवाल ये है कि वहां पे जब चुनाव होते हैं उसमें वोट कौन दे सकता है? हाँ, नमस्कार जी। वोट जो आजीवन सदस्य होते हैं वही वोट लेते हैं वहाँ पे गढ़वाल हितैषणी सभा में। जी। पहले 1 साल का था, फिर 1 साल था, अब 3 साल, नया संविधान बना, अब 3 साल के लिए एक कार्यकारिणी का कार्यकाल होता है। अभी जो है, जैसे कि यहाँ पे चुनाव होते हैं, तो मैं एक और चीज ये कि जैसे पुराने आपके सदस्य रहे होंगे, चाहे वो 50-60 साल का हो या कोई गुजर गया हो या अभी नए आते हैं, इन तीनों में किस तरीके से डिफरेंस देखते हैं? जैसे कि मान लो कि 425 नंबर किसी व्यक्ति का था, क्रमांक जो है जिसे बोलते हैं हम कि क्या सदस्यता संख्या, मेंबरशिप जो है उसकी 425 थी। अगर वो बंदा गुजर गया तो अब नया बंदा जो आता है, क्या 425 नंबर उसको अलॉट होगा या फिर जो लास्ट वाला जो होगा, जो मतलब कि अगर मान लो 1000-2000 पे चल रही हो संख्या, तो वो दिया जाएगा? नहीं, 400 जो आदमी गुजर गए हैं जो सदस्य जी। तो उनकी जो सदस्य संख्या है वो उसको हटाने के लिए महासमिति से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल। महासमिति जब हमें परमिशन दे देगी तो उनके स्थान पे नए सदस्य को मेंबरशिप मिलेगी। मतलब उसके क्रमांक की जगह पे नया सदस्य को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाएगा। ये होता है। तीसरा जो है, अभी जो पिछले काफी लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं, हालांकि मैं समझता हूं कि हर उत्तराखंडी, चाहे वो अमृतसर में हो, चंडीगढ़ में हो, दिल्ली में हो, एनसीआर में हो, लगभग सब लोग जानते हैं कि 100 साल पूरे हुए पिछले वर्ष और शताब्दी वर्ष भी मनाया आपकी संस्था ने। तो एक बहुत ऊंचे लेवल की संस्था है इस वक्त पे। कहें तो जैसे विधायक के चुनाव होते हैं, एक तरह से उस तरीके का भी देखा जा सकता है, क्योंकि गढ़वाल हितैषणी सभा मात्र वो दिल्ली तक के लिए सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ के जितने लोग हैं उनके लिए काम करती है अलग अलग ढंग से, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो किसी की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी चीज़ों को लेके। तो आगे आपने क्या सोचा हुआ है? नहीं, वैसे जो इसका आजीवन सदस्य होता है वो दिल्ली एनसीआर का ही होता है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन गढ़वाल हितैषणी सभा है तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है। बिल्कुल। हम पूरे गढ़वाल या उत्तराखंडी समाज को, उसके कल्चर को, उसकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के लिए पूरे उत्तराखंड में कार्यक्रम करते हैं। और गढ़वाल हितैषणी सभा हमेशा जो पहाड़ के गरीब होते हैं या उनके कोई सहायता होती तो उसको अंशदान के रूप में भी मदद करती है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का हो, चाहे वो गढ़वाल का रहने वाला हो। अभी जो वहां पे गुप्ता का कब्जा है गढ़वाल भवन पे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, गुप्ता का कब्जा काफ़ी लंबे अरसे से है जी। और उसमें सभी पूर्व अधिकारियों ने भी कानूनी प्रक्रिया की लड़ाई लड़ी है। ये थोड़ा 2021 और 2024 के बीच में थोड़ा इसमें उतना काम नहीं किया गया जितना कि हमें उम्मीद थी। जैसा कि इन्होंने अफवाहें उड़ाई हैं कि फ्री का वकील है, काम करेगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि फ्री में कोई भी काम करे।
हम जब लोग 12 जनवरी 2025 में नए कार्यकारिणी का गठन होगा तो हम इन केसों को सही ढंग से मॉनिटरिंग करेंगे, सही वकील को रखेंगे और मेहनत करके इस केस को आगे बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन जब जब कामयाबी की ओर गढ़वाल हितैषणी सभा बढ़ती है तो कुछ न कुछ लोग चाहे इधर हों चाहे उधर हों उनको वो गुप्ता को सहारा देते रहते हैं या जो भी कानूनी जो हम लड़ाई लड़ने की सोच रखते हैं वो कहीं ना कहीं गुप्ता को बता देते हैं, जिससे हमारे केस में थोड़ा दिक्कत होती है और गुप्ता उन बातों को समझ जाता है, वो नई चाल खेलने के लिए तैयार हो जाता है। जी। और आप जो हैं आपके पैनल में महासचिव के पद के लिए आपका पूरा नाम क्या है? पवन मैठानी। हाँ, मैं पवन मैठानी गढ़वाल हितैषणी सभा की जो ये नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव हो रहे हैं उसमें श्री सूरज सिंह रावत जी की अध्यक्षता में जो हमारा पैनल है उसमें महासचिव पद का प्रत्याशी हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम में गढ़वाल हितैषणी सभा किस तरीके से काम करेगी? देखिए, ये 12 जनवरी को गढ़वाल हितैषणी सभा के चुनाव हैं और चुनाव में हमारा पैनल आता है। जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा थोड़ी देर पहले कि सर्व समाज का इसको सपोर्ट मिला हुआ है, सहयोग मिला हुआ, समर्थन मिला हुआ है। और हमारा अभी हमारे अध्यक्ष श्री सूरज सिंह रावत जी ने भी आपको कहा कि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे बड़ी पहली योजना तो हमारी यही है कि जो गढ़वाल हितैषणी सभा और गढ़वाल भवन के अंदर कोर्ट केस चल रहे हैं उन कोर्ट केसों की प्रक्रिया को कोर्ट में मजबूती के साथ रखना और लड़ना, क्योंकि सबसे बात ये क्लियर होनी चाहिए कि ये सब जुडिशियस मामला है। जो चीज़ कोर्ट में चल रही है वो कोर्ट के तरीके से ही हल होगी, लेकिन उसमें सभा का पक्ष ये रहता है कि सभा उसको कैसे लेती है, सभा उसको मजबूती से लेगी। हमारे जैसे उपाध्यक्ष हमारे साथ में उपाध्यक्ष के प्रत्याशी हैं श्री शैलेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं। हम पहले भी उनका सहयोग लिया है और हमारे अब भी लेंगे। और हमारे साथ हम गढ़वाल हितैषणी सभा में एक से एक अनुभवी वकील हैं, अधिवक्ता हैं, कानून विज्ञ हैं, कानूनविद हैं। उन सबकी सलाह से इस केस को जो गुप्ता सेल वाला रेमेंड सेल वाला हमारे भवन में कब्जा जमाए बैठे हैं उसको कैसे बाहर किया जाए, कैसे कोर्ट के अंदर सभा का पक्ष रखा जाए, इस विषय को हम बहुत गंभीरता से, बहुत तत्परता से और बहुत सख्ती से रखेंगे। आपके पैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में थाथी और माटी की तरफा मिटिक हम चाहना कि गढ़वाल हितैषणी सभा जो काम अभी तक है करनी रहे लगातार वे तो और आगे बढ़ा सकूँ और जो भी वक्त कार्यकारिणी बनूँ वो जो अपना उत्तराखंड की छवि है सभी पहाड़ियों के बीच में प्रदर्शित कर सकूँ। नमस्कार भाई जी। नमस्कार सर। आपको पूर्ण नाम क्या है? मैं शैलेंद्र सिंह नेगी, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय मंच हूँ। अच्छा, आप अभी मेरे ख्याल से वर्तमान जो कार्यकारिणी बनने वाली थी आपका जो गढ़वाल हितैषणी सभा का वास्ता वे का वास्ता आप उपाध्यक्ष पद का वास्ता जी आवेदन करना जी हाँ जी तो उम्मीदवार जताई आपकी। तो आप तक क्या लोग की जो सबसे पहले सवाल थी कि जो वक्त गुप्ता बैठी होती जी, तो वे को मतलब क्या कारण से आज तक हमारा पहाड़ी वे तो बयान नहीं कर सकते? वे को मेन कारण ये छो कि जो हमारा कोर्ट में एविडेंस दिखाया चैनन और जे एविडेंस के माध्यम से हम तक पुख्ता सबूत का आधार पर कोर्ट में केस लड़ियों चेंदो वो मैं तो लग दूँ कि अभी तक ठीक ढंग से प्रॉपर तरीका से एजुकेट नहीं हो पाणो। वो हमारी जो 3 साल की जो कार्यकारिणी तब्दील होती रहती ये तय को कारण छ कि जो भी नई कार्यकारिणी होंगी वो नया सिरा से केस देखती कंटिन्यूसली अगली कार्यकारिणी कार्य करती रहो तो वो तो सब पता कि केस की कई स्टेज पर छ और तय हिसाब से एविडेंस कोर्ट में रखो अपना अपनी बातचीत रखो अधिवक्ता ने पुख्ता सबूत देवन तभी केस को जो समाधान बहुत शीघ्र हो सकते और बिना कोर्ट का बहरण से केस को समाधान नहीं हो सकते। हम तक कोर्ट का जो कोर्ट में केस अभी पेंडिंग छन वे केस में अधिक से अधिक एविडेंस जुटाई और कोर्ट में अपनी बहस रखनी चाहिए, एविडेंस क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए और एविडेंस पुख्ता सबूत रखना चाहिए। बिना सबूत को कोर्ट भी कोई जजमेंट नहीं देंदो आप लोग भी जानता। मैं आपका माध्यम से सभी गढ़वाल हितैषणी सभा का जो सदस्य छन वो तो ये संदेश देना चाहूँ
कि के का बोल न मंगे और के का बरगलोण में ना आउन यू केस या भवन तभी खा लियो जब हम पुख्ता ढंग से कोर्ट में अपनी पैरवी करला और पुख्ता सबूत कोर्ट में रखला। इन बातों के साथ में अपनी वाणी ते विराम देनो, आपसे धन्यवाद कर दो। धन्यवाद, नमस्कार। मगर मैं तो लगदू कि जग तक है कि अगर आपकी कार्यकारिणी औंदी और आप एक अधिवक्ता भी छा तो जायज सी बात मेरे ख्याल से गढ़वाल हितैषणी का वास्ता एक मील को पत्थर साबित हुए सकदू, जो कि लंबा टाइम से लड़ना रहे हैं कि ये तो गुप्ता तो एक बेटी बगाए जो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोली। मैं 16 से 21 तक रही हूँ और 34 मुकदमा गढ़वाल भवन का ऊपर हुआ छन, जैमें हम 27 मुकदमा खत्म करवाएं, जहाँ अहम मुकदमा छा हमारो जो सदस्य सी तालुका रखदू छा, तो 28/5/2019 में हम तय केस जीत गई छा। मगर 19/2024 में अब जैक हम जो छो मेंबर नया बढ़ाएं, तो आप ये समझ लिया कि कतका हम लोगों के बीच में विरोधाभास छो, कतका हम लोगों के बीच में दूरियां छा कि हम जो छो कई भी चीज़ इम्प्लीमेंट टाइम पर नहीं कर पाता। तो एक कारण वही छा कि नई कार्यकारिणी होंगी नया ढंग से काम कर दी, तो यू जो काम भी हो लो अति शीघ्र भेजा लो कि केस अभी जो है एविडेंस का तौर मंग 2021 बिटी पेंडिंग पड़े छ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में थातिर माटी से आप लोग होते हैं, आपके पूरा जो पैनल जीवित है कि आप लोग गढ़वाल भवन तय बहुत अच्छा तरीका से बढ़ावा और कम से कम जो पहाड़ी लोग से हमारे एक रण लगा उनको चाहो सांस्कृतिक हो, खेल कूद हो, यूँ चीज़ों में आप उन लोगों को प्रोत्साहन बढ़ाना रहा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, नमस्कार। रेनू उनियाल बोली नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहली बात, आप जो जो चुनाव आने वाला छन 12 तारीख जनवरी में गढ़वाल हितैषणी सभा का, तो मैं पहले सवाल पूछ लो कि आप ये मेंबर छा या फिर पहली काफी टाइम भी छा या अभी जुड़िया? नहीं, मेंबर तो मैं अभी बन गढ़वाल हितैषणी गढ़वाल भवन में तो आने जाने सब प्रोग्राम में जानो रहन छे, लेकिन मैं नई मेंबर बनी छो। अभी जो ये नई मेंबरशिप खुल छे 300 मेंबर जो बनी वो इन बटे मैं भी एक छो। सबसे बड़ी बात है कि आप तो खैर अधिकतर लोग जान दें जो आप उत्तराखंडी रसियाण करनो सी अधिकतर लोग जान कौथी के लोग उन देखी भी बोलू और दगड़ा मजे आप जो छा गढ़वाल हितैषणी सभा जुड़े छा नया मेंबर के तौर पर, तो आप जो छा ये कमेटी में मतलब जो आपको पैनल थी मेरे ख्याल से अलग अलग 2-3 पैनल बने छन शायद आपका, तो क्या पैनल में छा क्या आप मतलब संदेश देना चाहना वो सदस्य होते हैं जो सदस्य यहाँ छन? देखा मैं तो पहल बेर मेंबर भी पहल बेर बनी छो और मैं सूरज सिंह रावत जी के अध्यक्षता में मिलियो पैनल ज्वाइन करी। और म्यार मुख्य मुद्दा यो छे कि जो भी गढ़वाल भवन में जो भी गलत गतिविधि चलनी थी ना और बहुत सारी चीज़ थी, क्योंकि हम लोग जब समाज में जुड़िया छो तो हमार काम छे कि हम ते समाज में कै तरह से भी जो भी गलत काम होना चाहिए या जो भी, तो वे हिसाब से मैं जुड़ी छो। और हमार मुद्दा ये छे कि एक तो पारदर्शिता से काम हो और दूसरो जो वक्त गुप्ता वो हिसाब किताब छे। देखो हम नया सदस्य छो, हम धीरे धीरे जड़ना छो, लेकिन बहुत सारी जानकारी मिलना चाहिए कि पिछने बटे क्या होना चाहिए क्या चाहिए। तो हम भी चाहना छो कि जब हम गढ़वाल भवन जब हम कार्यकारिणी में जुड़ल तब हम ते पता लगल कि एक्चुअल में गलती का होनी चाहिए क्या चाहिए। हाँ, और हम क्या सुधार कर सकते और हम तन मन धन से वो सुधार उठे करना खून मैं ई कार्यकारिणी में जुड़ी छो। अब क्या उम्मीद करदा अपना वो गढ़वाल हितैषणी सभा का जो तक अभी लोग छन जो तक मेंबर छन बढ़िया चाहे आजीवन का छन चाहे जन्म भी बढ़िया छन, तो क्या वो क्या संदेश देना चाहला? बस मेरे से हाथ जोड़ी का यो संदेश है कि हम लोग नया मेंबर जितना भी जुड़ा छो हम निस्वार्थ भाव से जुड़ा छो, हमार कोई ये में लोभ लालच कुछ नहीं छे। और हमारी ये जो पैनल छे सूरज सिंह रावत जी को अध्यक्षता में ये पैनल थे जिताणम पूरा सहयोग करा और हम पूरी कोशिश कर ला कि हम 3 साल हम जितना भी हमसे अच्छू से अच्छू हो सकल हम आप थे साबित करी के दिखोला। और बाकी तो देखो ये से पहले भी बहुत कुछ हम सुनना छो, जब हम सुनता छो तो हम तो थोड़ा दुख भी होंगे कि जो लोगों ते हम लिया छे
वो भी बहुत गलती करे छी। उम्मीद से हम लोग सहयोग कर है, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो छी वो पहल बटे मेंबर छी, तो मैं हस्बैंड अगर भी जान है आन है, लेकिन अब ये लग के शायद वो एक दूसरे पर ब्लेम लगणु, तो हम ये सोच कि जब ये लोग हम तक मौका देना छी यू लोकल बाल कि भाई आप जना लोग हम थे चढ़ना छी हमारे दगड़ आप काम करा, तो हम सिर्फ मैं एक सेवा भाव से जोड़ना चाहूँ और मैं पूरी निष्ठा से जो भी चे अगर हमारे पैनल भी कोई गलती करल तो हमो कम भी रोका टोकी करला, है ना, कि ये गलत चे, हम पारदर्शिता में हम का कोई कमी नहीं करला। और बस मेन मुद्दा जो चे कि वक्त जो गुप्ता चे वह थे कहता रहे से देखो वो तो हूँ कोर्ट के थ्रू चे, लेकिन हाँ बिल्कुल हम चलन हम वही तरीका से चे, और बस सहयोग चाहूँ कि मेरे जितना भी हमारा वक्त मेंबर छी गढ़वाल भवन का, तो हम तय सहयोग करो, एक मौका दो हम तय बस। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तय, आपका पैनल तय, और आप एक नया सदस्य चाह, आपकी एक जिज्ञासा है कि क्या क्या होणु चाहिए उत्तराखंड का ये जो गढ़वाल भवन बन्यू च, ये इतना पुरानी जो संस्था च 100 साल पूरा वेन पिछले साल, तो आप लोगों को एक उम्मीद है कि चला हम भी जावा, और जिज्ञासा भी थी कि क्या क्या होणु देखने भी जाना, तो आप तय शुभकामनाएं बहुत बहुत।